अब मैं कहाँ पे सोऊं, मुझे बताए। मैंने जो सुबह का 1000 रुपया खर्च किया, अपने पल्ले से रोटी खाई, किस लिए खाई? इंतजामिया की गलती, जो इंतज़ाम नहीं किया, लिहाजा इमरान खान को जो दूर से भाई आए हुए हैं उनके लिए खाने का और रिहाइश का बंदोबस्त करना चाहिए। मैं इमरान खान के लिए आया हूँ कि यहाँ पे मैं सोचा था मैं घर से मैं कि इमरान खान खाने का भी इंतज़ाम करेगा, सोने का। यहाँ पे आए, यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट टॉक टीवी के साथ रहील मुआविया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद हैं हम शादरा में, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने ने आज रात क़याम करना था। इस वक्त रात के 2 बज चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना दाता साहिब से इख्तिताम पजीर हो चुका है। दाता साहिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने धरने से खिताब किया और वहाँ से थोड़ा सा आगे आके उन्होंने अपनी गाड़ी मंगवाई और गाड़ी मंगवा के उसमें बैठ के वो वापस अपने घर को चले गए। मरकज़ी कायदीन भी होटलों में या जहाँ पे उन्होंने रहना था वहाँ पे चले गए। अभी भी 2 बज चुके हैं और यहाँ पे शादरा की आवाम जो है वो इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रही है। हम शादरा में मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? मैं बलूचिस्तान कोयटा ज़िला हरनाई से आया हूँ। तो यहाँ पे कैसे, कहाँ क़याम करेंगे आप? तो बस जैसा खान की तरफ से कॉल आ गई, हम तो कॉल के इंतज़ार पे थे, लेकिन यहाँ पे तो आपके लिए सोने का कोई इंतज़ाम नहीं किया और लोग आए भी नहीं, यहाँ पे पड़ाव भी नहीं डाला किसी ने। यार हम बस ये पहले हम लोगों ने सोचा बिस्तर सब कुछ साथ ले आए, बिस्तर ले गया है, बंदोबस्त है। मैं घर से आया हूँ, मैं इमरान खान के लिए आया हूँ कि यहाँ पे मैं सोचा था मैं घर से मैं कि इमरान खान खाने का भी इंतज़ाम करेगा, सोने का। यहाँ पे आए, यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम नहीं है, सोने का भी इंतज़ाम है। इमरान खान को चाहिए जो दूर से लोग आ रहे हैं इनके खाने का भी इंतज़ाम करना चाहिए, सोने का भी। बच्चे आप अकेले आए हो? जी। घर वालों से पूछ के आए हो? जी। तो कोई बड़ा नहीं साथ आया? नहीं। अकेले कैसे आए हो? मैं अकेले बस वालों के साथ आया था, लेकिन बस वाले मुझे छोड़ के पता नहीं किधर चले गए हैं। इधर से आए हैं, खान साहब के लिए आए हैं। सोने का इंतज़ाम नहीं हुआ होना चाहिए था। ये क़यादत जो है नीचे जो उनकी टीम थी, शायद कोई वजह बन गई है, खान साहब वापस हो गए हैं। क्या वजह है अवाम को बताएं, आगे अवाम परेशान है। क्या वजह बनी है जो दाता दरबार से वापस चले गए हैं? वो वजह बतानी चाहिए थी अवाम को, अवाम बहुत सी परेशान है। जी आ जाएँ, आ जाएँ। इधर आए हैं भाई, कोई बात कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई उकाड़ा शहर का रहायशी हूँ, ठीक है। मेरी 25 साल उम्र है, मैं एक शेफ़ हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरी FA तालीम है। मैंने 3 डिप्लोमे किए, एम्पोरियम, अल्बेरिया, ग्रैंड्स, KFC, मैकडोनल्ड। बात करने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पे इमरान खान की खातिर आया था। जो 900 की चीज़ थी वो 1300 की थी। मैंने कहा चलो यार कारोबार तो तबाह हुआ है, निकलो। अब मैं कहाँ पे सोऊं, मुझे बताए। मैंने जो सुबह का 1000 रुपया खर्च किया, अपने पल्ले से रोटी खाई, किस लिए खाई? ये तो खान साहब को बताना चाहिए, यही तो बात कर रहे हैं हम लोग। सब दसों यही बात है। ये खान साहब को कल अपने बताना चाहिए कि जो लोग दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से आए हुए हैं वो क्या करें। अब इधर मुझे दर्जनों लोगों से बात हुई है, कोई बलोचिस्तान से, कोई KPK से। वो लोग क्या करें, अब वो कहाँ सोएं? दरबार जाते हैं तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं है। लेकिन इनको कल ऐलान करना चाहिए कि जो लोग दूसरे शहरों से काफ़िले में शामिल हो रहे हैं और रात को अगर ये धरना ख़त्म हो जाता है तो वो किधर रहें? वहाँ पे फट्टों पे लोग सोए। अभी टीम हरकत में आनी चाहिए खान साहब की, जो इधर जो जाते हैं यार। 900 रुपया मेरा हराम का था, मेरा हराम मेरे हलाल की कमाई है। खान साहब अपनी मेहनत करता हूँ, मेरी हालत देखे, 400 डिग्री टेम्परेचर सहते हैं। कहाँ से आए हैं? भावलपुर से। मेहरबाजी साहब इधर बहावलपुर से। जी सर। और किसके साथ आए हैं? मैं अकेला आया हूँ। तो कहाँ पे सोएंगे अब? बस ये इंतज़ामिया की गलती, जो इंतज़ाम नहीं किया, लिहाजा इमरान खान को जो दूर से भाई आए हुए हैं उनके लिए खाने का और रिहाइश का बंदोबस्त करना चाहिए। ये उनके इंतज़ामिया का काम है कि जो दूर से आए हुए हैं उनका इंतज़ाम करना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं तो इधर का रिहायशी हूँ, इन लोगों के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं इनके दुख में शामिल। इन्हें बताना चाहिए था, शेड्यूल देना चाहिए था कि जो लोग दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से आएंगे उनका क्या है, वो कैसे चलेंगे साथ। मार्च तो खान साहब तो वापस चले गए, इन लोगों का क्या बनेगा? या तो इन्हें बताया जाता कि आपने भी वापस हो जाना है, आगे से नए लोग मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया।
अब ये इतने लोग खड़े हैं और यकीन करें कि ऐसे जैसे यतीम हो और तरले ले रहे हैं कि हम किधर सोए। मेहर वाजिद साहब भी मौजूद हैं, मौजूदा मेहर वाजिद साहब। मेहर वाजिद साहब वो आगे हैं। आए जी, आए बात करते हैं मेहर वाजिद साहब से। आज जी हमारे साथ इसी हलके के शादरा के टिकट होल्डर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर जो रनर अप भी हैं इस हलके में, मेहर वाजिद साहब मौजूद हैं जो MNA के उम्मीदवार भी हैं। उनसे बात करते जी। वाजिद साहब, क्या वजह बनी थी कि इमरान खान साहब आप यहाँ पे इस्तकबाल के लिए इंतज़ार करते रह गए और वो उधर से मीनार पाकिस्तान से पीछे से ही वापस हो गए? जी, वो आज़ादी चौक में हमारा आखिरी कैंप आज़ादी चौक में था और मेरी अभी सेंट्रल पंजाब की जो सदर है हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि प्रोग्राम लेट हो गया बहुत ज़्यादा, तो खान साहब ने सुबह फिर आना है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ, तो उन्होंने दाता दरबार से इसको वाइंड अप किया। तो चूँकि आज सैटरडे को यानी सुबह 11 बजे फिर खान साहब ने आना है, तो आखिरी पॉइंट हमारा ही था N123 का। दूसरा ये है कि यहाँ पे तो जिस तरह से तवक्को की जा रही थी, हज़ारों लोग होने चाहिए थे जो पड़ाव करते और जो है ना धरने में यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि ये तो चंद दर्जन लोग हैं, 1 दर्जन 2 दर्जन लोग। मैं गुजारिश समझ, मेरा ख्याल है कि खान साहब का पैगाम लोगों ने समझा नहीं। इससे पहले जब इस्लामाबाद में हमने धरना दिया, यहाँ से लॉन्ग मार्च हुआ, तो 126 दिन धरना रहा, तो वहाँ पे भी खान साहब बनी गला चले जाते थे, सब दुनिया को पता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर खान साहब ने तो कहा था कि इस मेरे लॉन्ग मार्च को अवाम एंजॉय करेगी, तो ये लॉन्ग मार्च इसी तरतीब से चलेगा। यहाँ पे मेरी बात हुई है, बहुत सारे बलूचिस्तान से आए हुए लोग हैं, बहुत सारे जनूबी पंजाब से आए हुए लोग हैं, KP से आए हुए लोग हैं, और वो बहुत परेशान है। ना उनके लिए खाने का इंतज़ाम है, ना उनके लिए सोने का इंतज़ाम है, और वो बहुत परेशान है। मेरी गुजारिश होगी कि आप उनके लिए कोई यहाँ पे इंतज़ाम। ऑलरेडी यहाँ पे रावी व्यू होटल है सामने, बिल्कुल वो हमारे PTI के हैं साहब जिनका ये होटल है, तो जिसने भी पूछा उन्हें कहा जी आप वहाँ पे चले जाए। अब ऐसा पार्टी की तरफ से ना तो यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन है कि हमने कोई ऐसा कैंप लगाना है, या हमने कोई कितने लोग आएंगे और उनको हमने यहाँ रात ठहराना था, या खाने का इंतज़ाम। अभी तो हम आज़ादी चौक से उठ कर आए हैं। सर सवाल ये है कि अब इन लोगों का क्या कसूर है? मैं गुजारिश फिर करता हूँ जी कि खान साहब का जो पैगाम था कि लॉन्ग मार्च को लोग एंजॉय करेंगे, तो ये लोग खान साहब के दीदार के लिए ये रहेंगे कहाँ पे सर? लीडर के दीदार के लिए तो सारी, हम आपको याद नहीं, हमने तो 2 दिन लगातार, जब इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च था ना, तो हमने लगातार सफ़र किया था। इनमें बहुत मैंने में सोए थे। आपके वसाइल होंगे, आपके पास गाड़ियाँ भी होंगी। मसला ये है, ये बच्चे हैं, कोई 15,000 रुपये काम करता होगा, कोई वैसे स्टूडेंट होगा, और एक तो छोटा सा बच्चा यहाँ पे खड़ा था, शायद आपको मैं दिखा दूँ, अभी दिखा दूँ शायद मैं। वो बच्चा तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जेब में 500 रुपया भी हो, वो तो खान साहब की मोहब्बत में आ गया, लेकिन अब वो भूखा कैसे रहेगा, प्यासा कैसे रहेगा, सड़क पे कैसे सोएगा? मैंने जो बातें आपसे करनी थी कर दी। बहुत शुक्रिया आपका। मेहर वाजिद साहब के साथ हमारी तफसीली बात हुई है, उन्होंने भी इन लोगों के लिए खाने का और रहने का इंतज़ाम करने से माजरत कर ली है, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ये आगे कोई होटल है, वहाँ पे रहने के लिए इनका कोई इंतज़ाम है, बकौल उनके हम चेक करेंगे कि वहाँ पे इनके रहने का कोई इंतज़ाम है कि नहीं। जी, तो जैसे कि मेहर वाजिद साहब जो टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बता रहे थे कि होटल ये रावी व्यू है, इसके मालिक PTI के हैं, उनका ऐलान है कि जितने भी लोग होंगे वो हमारे पास आएँ, हम उन्हें खाना भी देंगे और हम उन्हें रहने का जो है ना वो ठिकाना भी देंगे। आइए हम देखते हैं और उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं होटल रावी व्यू की रिसेप्शन पे। मेहर वाजिद साहब का कहना था कि उनकी तरफ से ऐलान है कि जो धरने के शुरका होंगे वो यहाँ पे क़याम भी कर सकेंगे, खाना भी उनको मिलेगा, ठिकाना भी मिलेगा और फ्री मिलेगा। बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या इनके पास ऐसी हिदायत हैं। जी, आपके पास कोई ऐसी हिदायत हैं कि PTI के जो धरने के शुरका हों उनको आप ठिकाना भी दें, खाना भी दें? सर ऐसा आपके पास कोई नहीं है? नहीं सर। जी, ये देखिए कि मैं आप क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि 3 दर्जन लोग बाहर मौजूद हैं, और मेहर वाजिद साहब जो टिकट होल्डर हैं PTI के, वो ये बात करके रफू चक्कर हो गए हैं कि रावी होटल जो है
वो किसी पीटीआई के बंदे का है, उनका ऐलान है, सो ये वहाँ पे जाके रह सकते हैं, तो आप देख चुके हैं अब।